तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। समाजवादी पार्टी की महिला नेता के साथ उसके ही घर में घुसकर की गई बुरी तरह से मारपीट, वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो जो है खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस वीडियो में एक महिला है, ये महिला जो है समाजवादी पार्टी की महिला नेता है। इस महिला नेता के साथ किस तरीके से इसके ही घर में घुसकर बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है। अब ये जो पूरी वारदात है, उनके ही घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके अंदर ये कैद हो जाती है। काफी बुरी तरीके से इस महिला के साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट करने के बाद इस महिला के सर पर कुर्सी भी मारी जाती है। अब जब इस पूरे मामले को पुलिस ने अपने हाथ में लिया और इसकी छानबीन की तो पता चला कि किसी राजनीतिक रंजिश के चलते नहीं, बल्कि इनकी ही फैमिली में, ये जो महिला है, इनकी फैमिली के लोगों के बीच में एक मामला चल रहा था। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था। इसी जमीनी विवाद के चलते इस महिला के ससुराल वालों ने और इनके रिलेटिव्स ने घर में घुसे और घर में घुसने के बाद इस महिला को जो है बुरी तरीके से मारा है। किस तरीके से इस महिला के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है, देखिए उसका ये पूरा सीसीटीवी वीडियो। और इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के महिला नेता ने क्या जानकारी दी है, सुनिए।
सुबह मैं सोई थी, जैसे ही तो मुझे फ़ोन आया मेरे बिजनेस पार्टनर का, चलना है। एक ज़मीन थी हमारी अपनी खुद की, उसी को रास्ता के लेकर के वहाँ के मोहम्मदपुर के प्रधान से मिलने जाना था। तो वो आए, एक्चुअली जैसे ही वो बैठे तो लगे बताने कि हमारे घर में ऐसे ऐसे फलाने लोगों ने इस तरह बात किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले सत्यवान जायसवाल जो हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली पे कहा था मजाक में कि तो हमें ही काटा, और उन्होंने ही मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पे जा कर के कहें कि वो बहुत गंदी महिला है और वो मतलब कुछ गलत काम करती है और आपके पिता जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए हमारे आप लोग हमारे हैं, उनको सपोर्ट ना करें। तो उनके घर के लोगों को भड़काया, तो ये बात मुझे पता थी और उनके घर के वालों ने और मेरे बिजनेस पार्टनर जो है उनको मतलब टॉर्चर किया जा रहा था कि आप उनको बिजनेस पार्टनर से मिला दें। तो एक्चुअली मेरे कई ज़मीनों में लमसम 1 करोड़ 12 लाख लगभग हमने लगाए। अब ये लोग की नीयत थी उस पैसे की हड़पने की, कि इसी बहाने आरोप लगा के बदनाम करके पैसे को हड़प लिया जाए। उसमें एक और भी लड़का है जो भारतीय जनता पार्टी का है, विजय से, वो पूरी मुखबिरी करता था, टोटल सब मुखबिरी करके और उनके बेटों को बताता था कि कब कहाँ ज़मीन पे जा रहे हैं, किस ज़मीन पे क्या है, मतलब सब कुछ बताता था और कन्फ्यूजन क्रिएट करके इस वारदात को प्री प्लानिंग, इसमें दल के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग मिल करके जानबूझकर अचानक आए हमारे गेट पे। ये लोग मेरी बेटी गेट खोली तो आते ही लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, आइए बैठिए आप लोग। तो वो लोग मेरी बच्ची को गाली देना स्टार्ट कर दिए, तो मेरी बेटी उसका रिप्लाई कर रही थी कुछ पे, मतलब कि ऐसे गलत मत करिए मेरी मम्मी, ठीक है आप लोग। उतने में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, कुर्सा और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। मैं पूछ रही हूँ कि बैठ के बात करिए, बात क्या हो गई, मैं बैठ के बात करी, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे इतना मारा कि एकदम मुझे मरा करके छोड़े। जब मैं बेहोश हो गई तब छोड़े, तब तक मेरे गांव के लोग आए ऐसे ही। फिर उसके बाद मुझे उठा के पेट पे सुलाए। उसके बाद तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? उनकी वाइफ बेटी सब थी और हाँ सब ने मारा है। मेरे यहाँ ऑलरेडी हर कमरे में CCTV कैमरे लगे हैं, पूरी वॉइस सहित मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी अभी घर से मतलब अभी रिकॉर्डिंग मेरी वीडियो आपको उपलब्ध कर देगी चाहेंगे तो। हाँ अभी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया है क्या? एक्चुअली मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे तीनों बच्चे नाबालिग हैं। मुझे ही देख के सब रो रहे थे, बेचारे परेशान थे, गाँव की भीड़। तो मुझे दवा, उन लोग को लगा कि पहले दवा की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट इनको, और मेडिकल अभी तो मेरी बहन वगैरह सब लोग आई हैं, तो मुझे यहाँ पे गाँव के लोगों ने हम हॉस्पिटल में लाया। क्या चाहती हैं? अब इसके बाद जो भी होगी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और मेरा भाई चाहे मेरी बहन लेकर थाने पे जाऊँगी। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट में इस तरह के लोग एक महिला के ऊपर साजिशन इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह मार पीट रहे हैं। मैं कानून सरकार से मैं यही चाहती हूँ, खास तौर पर मैं SP चंद्र से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सजा दी जाए।